हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ब्रजेंद्र सिंह और आज हम बात करने वाले हैं बेडसेल लिमिटेड कंपनी की। बेडसेल लिमिटेड कंपनी जो है एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि इंसुलेशन रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, जिसको ये आउटसाइड इंडिया इंटरनेशनली ग्लोबली सप्लाई भी करती है। तो इसके जो बिज़नेस डिवीज़न है वो हम समझ लेते हैं। तो पहला जो बिज़नेस है इसका जो है वो है इंसुलेशन वन, थर्मल इंसुलेशन, अकॉस्टिक इंसुलेशन, फायर और इम्पैक्ट सोल्यूशन इंसोलेशन में भी इसका यूज़ होता है। प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जो कंपनी ऑफर जो पैनल बनाती है कोल्ड स्टोरेज के कंस्ट्रक्शन, जो साइट्स ऑफिसेस होते हैं यहाँ पे इनका बहुत ही लार्ज एरिया में डिवीजन में इनका प्रोडक्शन होता है। पैकेजिंग करती है, क्लीन रूम्स करती है, जैसे कि फार्मा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, तो डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यहाँ तक कि इन्होंने स्पेशलिटी और डिफेंस सेक्टर में भी अपना जो वर्क है वो स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है काफ़ी आ गई है। छोटी कंपनी है बट एम्बिशन काफ़ी अच्छे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत आगे बढ़ रही है। रेवेन्यू समझ लेते हैं। इंसुलेशन से इसका 92% का रेवेन्यू आता है। अब आगे बढ़ते हैं इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। मार्केट कैप जो है 114 करोड़ की है। करंट प्राइस जो है 28 का चल रहा है, 37 की हाई लगा चुका है और लो जो है 17 का है। पी जो है 13 है, जो कि इंडस्ट्री कंपैरिजन के मुकाबले बहुत कम है, जो कि 39.3 है, जैसे कि मतलब अराउंड वन थर्ड पे ट्रेड कर रहा है। आर अगर देखेंगे तो 17.9 और आर ओ ई 15.7, विच इज़ वेरी गुड। और डेट तो बहुत कम है। अगर डेट आप देखोगे तो डेट है 36 करोड़ का, जो कि ना के बराबर है। अगर हम इनके क्वार्टर्स की बात करें, क्वार्टर्स जो है काफ़ी अच्छे हैं। क्वार्टर्स में अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 5.98% है मार्च क्वार्टर के, और नेट प्रॉफिट देखिए 2.75, जो कि हाईएस्ट एवर है। अभी तक इन लोग का प्रॉफिट जो है 2.77 कभी आया ही नहीं जब से ये लोग ट्रेड कर रहे हैं। और ये देखिए, मैं माफ़ कीजिए, मैं मार्च का दिसंबर का बताने लगा था। मार्च में 59% है और इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन ये मार्च में 9.81 है, जो कि ज़्यादा है। 3.61 हाईएस्ट एवर ये देखिए, और यहाँ पे 3.24, 2.7 लास्ट क्वार्टर से भी ज़्यादा, मीन्स क्वार्टर टू क्वार्टर ये काफ़ी ग्रो कर रहा है। अब आगे चल के देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कैसा हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए, मार्च 2023 में सेल्स 232 की करोड़ की है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 8 करोड़ की है, और यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट देखो तो 8 करोड़, हाईएस्ट एवर ईयर ऑन ईयर। मीन्स अब सोचिए इसका प्राइस कहाँ होना चाहिए, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे। अभी तक 8 करोड़ इसका कभी नहीं आया। ये सब याद करिए फिगर, 0, 3, 3, 6, 8 करोड़ हाईएस्ट एवर। रिजर्व देख लेते हैं इसके। रिजर्व 50 करोड़, बोरोइंग 36, तो ना के बराबर कर्जा ऐसे ही चुका देंगे। और 50 करोड़ के सिर्फ फिक्स एसेट है जो कि इन्होंने खुद बनाए हुए हैं, और जैसे कि फैक्ट्रीज हो गई, अदर मशीनरीज, अदर एसेट जो है 50 करोड़ के दिए है। करंट वर्किंग प्रोग्रेस 9, मीन्स 9, मे बी 9 कंपनीज और 9 डिवीजन वो लोग ऑलरेडी इन प्रोग्रेस में है कि ओपन कर रहे हैं, जिससे आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ती रहेगी। और इनके प्रोमोटर होल्डिंग भी काफ़ी ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखे हुए हैं, जैसे कि 53.79, 53, तो 56 अभी बढ़ा भी रहे हैं जून क्वार्टर में इन्होंने। और मीन्स बता रहा है कि कंपनी में कितनी स्ट्रेंथ है कि प्रमोटर बायबैक कर रहे हैं, अपने शेयर से खुद खरीद रहे हैं। तो इंक्रीज़ जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो इंक्रीज़ हो रही है। आइए ज़रा बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। ये मैंने बेड सेल का चार्ट ओपन कर लिया है। मैं अभी आपको इसको डिलीट करके दिखाता हूँ कि ये चार्ट क्या बन रहा है और क्या समझ में आ रहा है आपको चार्ट से। या तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक अराउंड 2017 में, 2017 में ये 90 पे हुआ करता था। अगर आप देखोगे यहाँ पे 90 पे ट्रेड कर रहा था, तब इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी, जो नेटवर्थ थी, अगर देखोगे तो वो थी अराउंड माइनस में, या फिर ज़ीरो थी। और तब ये ट्रेड कर रहा था 91 और 90 और 100 के करीब। और आज इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है 8 करोड़ रुपीज़, लेकिन ये कहाँ ट्रेड कर रहा है, 28 पे। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था कि रिमेम्बर, याद कर लीजिए वो प्रॉफिटेबिलिटी जो भी है। तो अगर हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी तो हाईएस्ट प्राइस भी होना चाहिए। और अगर आप लोग ध्यान दो तो मैं इसको थोड़ा मंथली पे कर देता हूँ तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, ये देखिए, इसको मैं निकाल देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो एक राउंडिंग पैटर्न बना रहा है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे और ये यहाँ तक जाएगा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से यहाँ तक तो जाना बनता ही है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक
ड्रॉ करके बता देता हूँ कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो था इसका लाइफ टाइम है 88.50 था। अब राउंडिंग बॉटम जो होता है बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और ये इसका बैस बन जाता है और यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है। इसका जो बेसिकली जो फॉल पीरियड होता है वो ख़त्म हो जाता है और ट्रेंड लाइन जो है अपवर्ड का स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ तो इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस चल रहा है। तो मैं अभी अब ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए। ड्रॉ कर लिया। ओके, अभी कैसे हुआ, जब मार्केट गिर रहा था या फिर जब स्टॉक गिरा तो यहाँ से आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट, ये जो इसका था मेजर सपोर्ट था, उसने इसको ब्रेक कर दिया और फिर यहाँ पे काफ़ी सालों तक ये इसी एरिया में घूमता रहा और फिर एट द एंड इसने ये वाला जो रेजिस्टेंस था एक बार यहाँ फेस किया, फिर उसके बाद यहाँ पे भी समझ लो फेस किया, फिर यहाँ पे थर्ड टाइम पे अटेम्प्ट में उसको ब्रेक किया। बट ब्रेक किया तो ठीक है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और उसने वहाँ पे यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट जब बन गया था ऊपर जाने के बाद वो उसने ब्रेक कर दिया। बट लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी थी तो वो नीचे ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया। मैं एक बार रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, और मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको ड्रॉ करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाइए, लर्निंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, सीखोगे आप। ये देखिए, मैं एक ट्रेंड लाइन बनाया। अभी इसमें क्या हो रहा है कि ये वाली जो कैंडल है इसने ब्रेकआउट तो दिया लेकिन वो ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं था। क्यों कंफर्मेशन नहीं था? क्योंकि ब्रेकआउट हम तब मानते हैं अगर कोई भी कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर एक और कैंडल ना बना दे तब तक हम उसको ब्रेकआउट नहीं मानते। तो बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पे एक दूसरी कैंडल बनी नहीं और उसने ब्रेकआउट नहीं दिया और जो कैंडल बनने लगी वो बेरिश कैंडल बनने लगी और डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ ऐसे ऐसे जाने लगी। तो अगर आप ये वाली कैंडल देखो, ये वाली और ये वाली, तो इसमें क्या हुआ, इसने हल्का सा नीचे से ब्रेकआउट दिया और ऊपर कंफर्म भी कर दिया और फिर उसके बाद नीचे आया। लेकिन अगर आप लोग देखो तो अभी भी वो उसने अपने जो सपोर्ट है, ये वाला जो सपोर्ट है उसको तोड़ा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे तोड़ा नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। लास्ट वीक की जो कैंडल है, ये वाली कैंडल देखिए, उसमें क्या हुआ मंडे के डे पे, मैं आपको डे पे भी दिखा देता हूँ। देखो, हर एक कैंडल, हर एक डेली टाइम फ्रेम, हर चीज़ देखना चाहिए। देखिए लास्ट वीक क्या हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको कुछ ज़्यादा ही बन चुकी हैं, लेट मी इसको रिमूव इट और मैं इसको आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो ये कैसा डेली, तो ये लास्ट वीक की कैंडल है। देखिए 6 डेज़ की कैंडल है। कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, या फिर यहाँ से पकड़ लीजिए। तो ये क्या हुआ, यहाँ से ऐसे ऐसे गिरना शुरू हुआ बट यहाँ पे उसने रिवर्सल शो कर दिया। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से अब ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया है ऐसे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है समझिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे काम करता है। और अभी जो रिवर्सल है वो उसका स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, मैंने ये लिया था, देखिए देखिए, ठीक है। और ये अगर मैं खाली छोटे से ट्रेंड लाइन का और थोड़ा सा इसका भी, अगर मैं मान लो यहाँ पे जो स्टॉक है और यहाँ तक के भी ट्रेंड लाइन का मैं वो टारगेट लेता हूँ तो भी 10% हो जाता है। मुझे तो लगता है वो 2 दिन में ही आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है ब्रेक होगी और जो इसका टारगेट होगा ये मैं आपको बता देता हूँ कि कितना टारगेट होगा। कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आप लोग समझिए, इंपॉर्टेंट वो है कि समझना ज़रूरी है कि आप लोग करते कैसे हैं। तो मैं वापस वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ और इसको मैं रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। इसको मैं निकाल देता हूँ, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ से लेके यहाँ पे इसको रख देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ।
851 अराउंड 51 जो है इसका टारगेट है। और ध्यान रखिएगा रिवर्सल आ चुका है और रीटेस्ट लिया है। ब्रेकआउट से भी बड़ा जो पैटर्न होता है रीटेस्ट होता है, उसने रीटेस्ट लिया और वापस से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। और जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी हाई है। अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ये देखिए, वॉल्यूम काफ़ी हाई है। तो वॉल्यूम, टाइम और प्रॉफिटेबिलिटी, फंडामेंटल हर चीज़ सपोर्ट में है। छोटा शेयर है, ऊपर जाएगा। अपनी ड्यू डिलिजेंस कीजिए, अपने एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए, उसके बिना बाय और सेल मत कीजिए। मेरे कहने से खाली सीखिए। मैं कोई आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, सो गो अहेड एंड डू योर ड्यू डिलिजेंस एंड टेक एक्शन। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।